हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नया राउटर और एक अच्छा राउटर जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको कर सकता है होम ब्रॉडबैंड में। इस राउटर का एक सबसे बढ़िया ये है कि ये ONT राउटर है जो कि FTTH सपोर्टेड है, प्लस डुअल बैंड राउटर यानी 2.4G और 5G राउटर है जो कि 5G राउटर पे 300-350 Mbps तक की स्पीड आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देता है। आज के इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आपको इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसमें 2 अकाउंट होते हैं, तो इसमें आप कौन से अकाउंट में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तब आप इससे इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को इसी टॉपिक के साथ हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद हम करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा सिक्योर-आई का XPON ONT राउटर जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा XPON है, सिक्योर-आई का डुअल बैंड राउटर है, ONT राउटर। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको हम खोलेंगे तो इसमें गाइड भी मिलेगी आपको। अगर इससे आप चाहते हैं पढ़ के कॉन्फ़िगर करना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है जिसका देखिए 2G+1 POTS प्लस वाईफाई डुअल बैंड डुअल मोड HGU क्विक इंस्टॉलेशन गाइड यानी डुअल मोड में है ये। आप इसको कर सकते हैं इससे पढ़ के कॉन्फ़िगर। फ़िलहाल मैं ऐसे ही करूँगा। ये है इसका एडाप्टर जो इसमें लगता है और ये है हमारा राउटर जिसको हम करेंगे आज कॉन्फ़िगर। सिक्योर-आई का डुअल बैंड राउटर है। मैं इस राउटर में आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे किस मोड पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसको ये 4 एंटीना होते हैं, ये इनके 5G एंटीनाज होते हैं, ये इनके 2.4G एंटीनाज होते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा ये लैंडलाइन कॉलिंग के लिए भी ऑप्शन होता है इसमें, ये देखिए। और ये होता है FTTH यानी फाइबर कनेक्शन के लिए, जिससे डायरेक्ट ये चलता है, जिसके लिए इसे ONT बोला जाता है। ये इसके 2 लाइन पोर्ट होते हैं। ये इसका पावर अडाप्टर, ये पावर स्विच होता है। अगर आपको इससे कभी रीसेट करना पड़े तो इसके साइड में जो बटन दिए होते हैं, रीसेट बटन, पेयर बटन, वाईफाई, इससे आप वाईफाई बंद कर सकते हैं, दोनों इससे रीसेट कर सकते हैं। और ये राउटर है, आप इसका बैग भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे करेंगे कॉन्फ़िगर। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। और अब हम ब्राउज़र ओपन करने के बाद चलिए यहाँ पर राउटर को ओपन कर लेते हैं। अगर आपको राउटर का IP एड्रेस पता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एंटर करके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं पता है तो आप कमांड देकर अपने सिस्टम को आप कमांड देके और राउटर का जो IP एड्रेस है वो फाइंड कर सकते हैं। हमने रन बॉक्स खोला और CMD टाइप किया, एंटर किया। यहाँ पर सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। हम यहाँ पर कमांड दे रहे हैं IP config की, और IP config की कमांड देने के बाद हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया है। हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद हमने इसको कर लिया है एंटर, और एंटर होने के बाद ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के साथ ओपन हो रहा है। ये देखिए बेसिकली इस प्रकार के इंटरफेस के साथ ओपन होता है। हम यहाँ पर यूज़र नेम डाल देते हैं, जो कि यूज़र नेम आपको जो राउटर के पीछे वो नहीं डालना है, अदरवाइज आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं ISP सिक्योर-आई, और पासवर्ड में भी हम यही सेम चीज़ डालेंगे जो यहाँ पर यूज़र नेम में डला हुआ है। हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, हमने यहाँ पर किया पेस्ट। हम वेरिफिकेशन कोड इसका डाल देते हैं, जो भी इसका वेरिफिकेशन कोड हो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमने वेरिफिकेशन कोड डाल लिया है। हम इसको करते हैं लॉगिन, और लॉगिन करते ही ये कुछ कह रहा है कि एरर वेरिफिकेशन कोड इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ इनपुट द प्रॉपर वेरिफिकेशन कोड। हमारा जो वेरिफिकेशन कोड हमने डाला था कैप्चा वो गलत है, इस वजह से इसने नहीं लिया है। हम देखते हैं कि इसमें क्या गलत है। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। हम इसको अब कर लेते हैं दोबारा से रिलोड, क्योंकि ये अभी इसको नहीं ले रहा है। तो ये मुझे अब दूसरा वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड कर दिया है। अब हम इस यहाँ पर डाल लेते हैं वही चीज़ें, और डालने के बाद हम दोबारा से वेरिफिकेशन कोड डाल लेते हैं। हमने वेरिफिकेशन कोड डाल लिया है। अब हम कर लेते हैं लॉगिन दोबारा से, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के साथ खुलता है।
और ये अब कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज करिए जो भी इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। सो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल देते हैं, वही जो सिक्योर आई इसका पासवर्ड था। न्यू पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डालिए जो भी पासवर्ड आपको रखना है। सो चलिए हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। हमने न्यू पासवर्ड में डाल दिया, अब हम कन्फर्म पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देते हैं। सो हमने दोनों में डाल दिया। अब इसके बाद हम करेंगे अप्लाई एंड चेंजेस पर क्लिक और ये देखिए हमारा पासवर्ड चेंज हो गया। अब हम करेंगे इसको दोबारा से लॉगिन। सो चलिए मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। सो हमने यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा यानी वेरिफिकेशन कोड तीनों डाल दिया है। अब हम कर लेते हैं इसको लॉगिन और लॉगिन करने के बाद ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के साथ आपके फ़ोन या फिर लैपटॉप पर खुलेगा। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इसको कॉन्फ़िगर करें, कोशिश करें कि सिस्टम पे ही कॉन्फ़िगर करें, कंप्यूटर या लैपटॉप पे। अदरवाइज़ अगर आप अपने मोबाइल पर इसको करते हैं तो आप डेस्कटॉप मोड का यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के साथ आपको होम पेज पर दिखेगा। देन हमें करना है नेटवर्क पर क्लिक और नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन खुलेगा। नहीं खुलता है तो आपको इंटरनेट पर क्लिक करना है। सो चलिए अब यहाँ पर हम इसमें इंटरनेट चलाने के लिए हमें यहाँ पर जो लिखा है 1TR069 लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड न्यू वैन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मोड जो है आपका जो भी मोड हो, ऑलमोस्ट राउट होगा तो रूट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला यहाँ पर होता है IPv वर्जन। अपना IPv वर्जन से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका IP वर्जन हो। फिलहाल मैं यहाँ पर IP वर्जन 4 यूज करने वाला हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ऑलमोस्ट यही ज़्यादातर वर्जन यूज होता है। सो हमने यहाँ पर इस IP वर्जन को ले लिया है और अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर आपको ट्रिपल POE का यूज करना है यानी यूज़र नेम पासवर्ड यूज करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चेंज और सीधा आके यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, सर्विस नेम डालना है, आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर स्टैटिक IP पर क्लिक करता हूँ और स्टैटिक IP पर हमें क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना IP एड्रेस डाल लेते हैं, जो भी IP एड्रेस हमें डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये IP एड्रेस डाल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सबनेट मास्क आपका डला हुआ मिलेगा। नहीं डला है तो आप अपना सबनेट मास्क डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर अपना गेटवे भी ऐड कर लिया। प्राइमरी DNS में आपका अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP कोई DNS आपको दे रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल का DNS यूज कर सकते हैं। सो मैं फ़िलहाल यहाँ पर गूगल का DNS यूज कर रहा हूँ और हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये जो सर्विस मोड है यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए कि आपको चलाना क्या है। फिलहाल मैं यहाँ पर ओनली इंटरनेट चला रहा हूँ, इसलिए मैं इंटरनेट पर टिक कर चुका हूँ। सो इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा हमें अप्लाई पर क्लिक कर देना है। सो हम जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हैं, ये देखिए कुछ सेकंड्स के अंदर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो वैन हम ऐड कर रहे थे ये ऐड हो चुका है और ऐड होने के बाद ये देखिए यहाँ पर टू इंटरनेट आ गया है। सो अब आपका इंटरनेट इसके बाद एक्सेस हो जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका नाम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सो आपको अगर इस प्रकार के यहाँ पर खुला हुआ है पेज आपके सिस्टम पे तो आपको 5G पर क्लिक करना है या फिर 2.4G पर, जिसका आप नाम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। सो चलिए मैं फ़िलहाल 5G पर क्लिक करता हूँ। 5G पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद अब देखिए यहाँ पर FTTH 5G है। सो मैं इस नाम को कर देता हूँ चेंज और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MTU 5G और उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई एंड चेंज पर क्लिक और अप्लाई एंड चेंजेज पर क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड्स के अंदर 5 से 10 सेकंड लेगा और उसके बाद देखिए चेंज सेटिंग सक्सेसफुली बता दिया इसने। अब हम ओके करने के बाद देखिए नाम तो इसका चेंज हो गया। अब हम इसका करेंगे पासवर्ड चेंज। उसके लिए हमें WLAN सिक्योरिटी पर आना पड़ेगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसका पासवर्ड। ये देखिए जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है ऑलमोस्ट यही रखा हुआ है। हम यहाँ पर इसका जो पासवर्ड है वो चेंज करके यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड रख दिया है और ये पासवर्ड रखने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे अप्लाई एंड चेंजेस।
और ये कुछ सेकंड्स के अंदर देखिए पासवर्ड भी चेंज कर देगा और चेंज करते ही आपको ये मैसेज भी कर देगा। ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि इसने चेंज कर दिया है पासवर्ड। अब यहाँ पर देखिए हमारा न्यू पासवर्ड आ गया है। सेम इसी प्रकार से हम 2.4G पे जाएंगे और देखिए यहाँ पर ये जो ओनली FTTH लिखा है इसको आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इसका नाम MTU रख दिया है और हम इसको कर देंगे अप्लाई एंड चेंजेज, और अप्लाई एंड चेंजेज पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद इसने चेंज सेटिंग सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है, हमने ओके किया। उसके बाद हम जाएंगे इसका पासवर्ड चेंज करने के लिए WLAN सिक्योरिटी पे और उसके बाद यहाँ पर हम जो पासवर्ड है उसको करेंगे एडिट। सो हमने इसको एडिट कर दिया है बेसिकली, और एडिट करने के बाद हम इसको दोबारा से करेंगे अप्लाई एंड चेंज। अप्लाई एंड चेंज पर क्लिक किया तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर 5 से 10 सेकंड्स के अंदर आपका जो पासवर्ड है वो चेंज कर देगा और आपको एक ब्लिंक के माध्यम से पता चल जाएगा, स्क्रीन आपकी ब्लिंक हो जाएगी। सो ये वाईफाई के पासवर्ड भी हमने चेंज कर लिए। अब हम चलते हैं इसका लॉगिन पासवर्ड चेंज करने। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में नहीं है, हमें उसके लिए जाना पड़ेगा मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में जाने के बाद सबसे मेन नंबर 1 पे आता है यूजर मैनेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यूजर नेम आप नहीं चेंज कर सकते हैं, ओनली आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सो आपको दूसरे कॉलम में ओल्ड पासवर्ड रखना है, देन उसके बाद अपना न्यू पासवर्ड रखना है, देन अगले में आपको कंफर्म पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद आपको अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये तो हो गए बेसिकली आपका एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड चेंज, लॉगिन पासवर्ड। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा मेन में, आपको बता देते हैं हम स्टेटस में हमें डिवाइस का मॉडल नंबर वगैरह मिल जाता है, कौन सा है, वर्जन क्या है, हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है। हम अगला वैन में आ जाते हैं। वैन में हमारी कौन कौन सी IP एड्रेस ऐड हैं और उनके जो मैक एड्रेस हैं वो किस प्रकार के हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन में। यूज़र इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाता है कि आपके किस प्रकार से कितने यूज़र कनेक्ट हैं जो इस पे हैं, कितना डेटा यूज कर रहे हैं। अगला हम आ जाते हैं VoIP इन्फॉर्मेशन में। अगर ये आप फ़ोन नंबर कोई कॉलिंग के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पर इसकी सर्विस जो है आपको दिखाई देती है। रिमोट मैनेजमेंट इन्फो में हम आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो नहीं लगता है। अगर रिमोट का मतलब होता है रिमोट पोर्ट होता है, जैसे 8080 पोर्ट आप किसी सर्वर या फिर किसी अदर डोमेन से कनेक्टेड करना चाहते हैं इसको, तो आप कॉन्फ़िगर करके कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क में आपको सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिलती हैं। सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। सिक्योरिटी में आपको URL ब्लॉकिंग, फर्मवेयर वगैरह का आप देख सकते हैं। सिस्टम राउटर का CPU रेट देख सकते हैं क्या है, IP पोर्ट फिल्टरिंग कर सकते हैं, मैक एड्रेस ऐड कर सकते हैं, फायरवॉल चेक कर सकते हैं सही से काम कर रहा है नहीं, हाई है या लो। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको DDNS सर्विस मिल जाती है जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद हम डायग्नोस्टिक में आ जाएं तो अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे चेक करना चाहते हैं तो पिंग टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेस रूट कर सकते हैं चेंज, और यहाँ से NS लुकअप वगैरह की सर्विस को चेक कर सकते हैं, लूप बैक अपना डिटेक्ट कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें आप इसमें से बहुत ही आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प में आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सो इस प्रकार से SecureEye के डबल एंटीना का ये राउटर जो है आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आई होप आज का ये वीडियो SecureEye डुअल बैंड राउटर से जुड़ा आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो लेकर। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो जो आएगी वो इसी राउटर के पासवर्ड चेंजिंग के बारे में भी आएगी, क्योंकि मैंने कई राउटर्स कॉन्फ़िगर किए थे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे पासवर्ड चेंज करने का तरीका पूछा है, तो इस राउटर की मैं साथ साथ ही 2 वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद फ्यूचर में अगर आप कभी इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं।